हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन जो डाइपोल मूवमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, उसके से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं अपन उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने इससे रिलेटेड जो अपन ने बात की कि 3 एप्लीकेशंस हैं वो अपन डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड कर चुके हैं, जिसमें अपन ने फर्स्ट यहाँ पर बात की पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल की। भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी किस तरह से आती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, वहाँ पर अपन ने देखा था कि मॉलिक्यूल है वो आसानी से पोलर हो जाता है। सेकंड अपन ने यहाँ पर एप्लीकेशन की थी आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अपन ने कल है वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है उसकी काउंटिंग की थी और उसमें 1-2 एग्जांपल देखे थे। देखिए, इसमें भी अपन ने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस करके उसमें 100 से उसमें मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या किया था, इसके आयनिक कैरेक्टर शो किए थे। नेक्स्ट बात करें कंडीशन ऑफ ग्रुप इन एरोमेटिक कंपाउंड, कि कोई ग्रुप है वो किसी आपके एरोमेटिक ग्रुप जैसे आपका बेंजीन है उस पर अलग अलग स्थितियों पर आपका क्या जुड़कर कि कोई ग्रुप आकर क्या करेगा, उस पर जुड़ेगा और वो जुड़कर अलग अलग स्थितियों पर आपके इसमें डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। जिसमें अपन ने ऑर्थो मेटा पेरा है, इनमें देखा था ये ऑर्थो सबसे ज़्यादा, पेरा उससे कम, ऑर्थो सबसे ज़्यादा, मेटा उससे कम और पेरा सबसे कम डाइपोल मूवमेंट शो करता है। उसको अपन ने बेंजीन एग्जाम्पल से समझा। आज देखिए, आज जो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइंड आउट द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, यहाँ पर है जो अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसकी जो जियोमेट्री है, उसकी ज्यामिति है, वो किस तरह से होता है, उसकी किस तरह से शेप बनती है, तो उसके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करें कि जो डाइपोल मूवमेंट अगर किसी में शो हो रहा है और वो किस तरह से ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रहा है, तो अपन यहाँ पर वो चीज़ देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात की सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कि यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि सिस और ट्रांस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इनके अंदर किस तरह से डाइपोल मूवमेंट होता है, अपन उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 3 तरह की तो एप्लीकेशन अपन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट जो अपने हैं फाइंड आउट द ज्योमेट्री, अपनी जो 4th एप्लीकेशन है आज अपन उसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, यहाँ पर अपन डाइपोल मूवमेंट के द्वारा किसी भी अणु की जो क्या कहें कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पहली क्या कि सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है या नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण है तो कितनी मात्रा का है वो पता होना चाहिए। तीसरा, उसमें आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और चौथी जो बात है वो इसमें कि पोलरिटी आपकी मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होगी तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसी के आधार पर बात करूँ कि कोई कंपाउंड है उसके लिए जो आपका म्यू है, सॉरी मैंने जी लिख दिया, आपका क्या है म्यू, द्विध्रुव आघूर्ण, अगर उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। सबसे पहली ये चीज़। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जब द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा तो इसके द्वारा बनाए गए सारे कंपाउंड कैसे होंगे, अध्रुवीय अणु होंगे, वो किसी तरह का द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ BeF2 BeCl2, इसके अलावा BF3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और अपन बात करें, जैसे आपका CCl4 BCl3 CH4। देखिए,
ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के लिए बात करें कि जनरली इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में, सबके बारे में डिस्कस कर सका हूँ कि जनरली ये आपका लीनियर है, ये लीनियर है, ये आपका ट्राइगोनल है, ये आपका लीनियर है, ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये आपका ट्राइगोनल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। अब इनमें सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, जनरली एक जैसे ही जुड़े हुए हैं और समान दूरी पर व्यवस्थित है। तो ओवरऑल जो इनका डाइपोल मूवमेंट होगा वो एक दूसरे के द्वारा निरस्त कर दिया, क्योंकि इसकी तुलना में ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसकी तुलना में ये मोर रिएक्टिव है, इसकी तुलना में ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों जुड़े हुए जो हैं वो भी समान दूरी पर हैं और हाइड्रोजन आपका मोर रिएक्टिव है। यहाँ पर भी क्लोरीन आपके समान अणु हैं, तो चारों मिलकर एक दूसरे के जो डाइपोल को शून्य कर देते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि कोई मॉलिक्यूल है उसके लिए आपका डाइपोल जो है नॉट इक्वल्स टू 0 हो, कि उसका मान 0 ना होकर 0 से कुछ अधिक हो। तो ये जो वैल्यू रखते हैं सारे हैं किसके अंदर आएंगे, जो आपके ध्रुवीय अणु हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं, उसके अंदर आते हैं। जहाँ अपन बात करें कि इनमें अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी देख रखे हैं, CH3Cl, NH3, H2O, CH, Cl3। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स के अंदर एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही है कि 3 मॉलिक्यूल एक जैसे, जैसे इसमें बात को 3 मॉलिक्यूल एटम हैं वो एक जैसे जुड़े हुए हैं और एक मेटल और ये अलग है। तो मतलब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल तो जो एटम हैं वो तो एक जैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन लॉन पेयर है वो क्या कहता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी लॉन पेयर है, उसके द्वारा ही जो है द्विध्रुव आघूर्ण आसानी से बने। मतलब ये जनरली क्या है कि इनके लिए जो आपका डाइपोल मूवमेंट है वो कभी भी 0 नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपके जनरली है वो डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड थी। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, इसी के अंदर अब ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर अपन बात करें कि इसमें जितने भी आपके एटम जुड़े हुए हैं कैसे हैं, म्यू इक्वल्स टू 0 वाले हैं। तो यहाँ पर इस अणु की जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी, लीनियर, और sp हाइब्रिडाइजेशन हो। सेम इसी तरह की कंडीशन आपको BCl2 के अंदर मिलेगी कि कंपाउंड क्या है आपका, लीनियर है और sp हाइब्रिडाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें ये आपका कैसा है, ट्राइगोनल है। इसके अंदर बात करें कि जो आपका म्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाई, या इसको प्लेनर ट्राइगोनल भी बोला जाता है। तो ये क्या है आपके त्रिकोणीय आपका जो है वो बनाता है। यहाँ पर बात करिए भी क्या है आपका, लीनियर है। यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए CCl4। तो यहाँ पर बात करें जनरली यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपके कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल। कैसा मॉलिक्यूल बना दिया, टेट्राहेड्रल। इसलिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इसमें बात करें ये भी आपका कैसा है, ट्राइगोनल शेप टाइप, ट्राइगोनल शेप है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ये आपका कैसा है, टेट्राहेड्रल है
और संकरण आपका sp3 देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए म्यू इक्वल्स टू 0 होता है सारे क्या हैं, अध्रुवीय अणु हैं, और उनमें इसी तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। जैसे यहाँ लीनियर है sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण, यहाँ पर ट्राइगोनल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, यहाँ पर वापस लीनियर है sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये आपका टेट्राहेड्रल है, किसके कारण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। यहाँ पर ट्राइगोनल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। यहाँ पर CH4 है, टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके इसमें फर्स्ट आपकी जो ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन बताया है कि म्यू इक्वल्स टू 0 होने पे आपके इस तरह से ज्योमेट्रिकल जो कंपोजिशन है वो आपका अलग अलग कंपाउंड का शो किया जाता है। अब इसके अलावा देखिए बहुत सारे और भी कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपका HgCl2 लिख दूँ तो यहाँ पर भी यही आपका लीनियर होगा, इसके लिए वैल्यू है वो लगभग अध्रुवीय है, और ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब देखिए इसके बाद बात करें कि ये जितनी भी संरचनाएं और जितने भी मॉलिक्यूल लिखे हैं सारे अध्रुवीय हैं। अब इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद बताया गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता, ऐसे ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इन ध्रुवीय अणु के लिए खास बात क्या होती है कि इनमें उपस्थित जो एटम्स होते हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना की जाती है। साथ में ये भी देखा जाता है कि दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से उपस्थित है, कि कोई है मोर रिएक्टिव है, कोई लेस रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि इस तरह से इनमें आपकी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी आपको जनरली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, लीनियर, ट्राइगोनल, लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ठीक है, ये शेप जनरली यहाँ पर डिस्टॉर्टेड रूप में मिलेंगी। कभी भी आपको जो है मेन स्ट्रक्चर है वो सीधा देखने को नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ पर बात करें, सबसे पहले अपने यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल चुनते हैं। सबसे पहला मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ यहाँ पर H2O। H2O को यहाँ से देख के लग रहा है कि भाई ये इसी के जैसा होगा, भाई लीनियर होना चाहिए। ये क्या है, नॉट लीनियर, ये लीनियर जैसा दिखता है लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। साथ में बात करें यह क्या है, म्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होता। तो इसमें बात करें, इसमें डाइपोल मोमेंट कैसा होता है आपके 1.84 डी वाला। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर या इसकी ज्योमेट्री। तो यहाँ पर बात करें इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है आपके, बेंट स्ट्रक्चर। कैसी होगी, बेंट स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोल सकते हैं मुड़ी हुई संरचना। जैसे अपना जो पाइप होता है ना, उसको अपन बेंड करते हैं, बेंड करते ही वो इस कंडीशन में, जैसे पहले मान लो सीधा है, लेकिन जैसे मेरा ये हाथ ऐसे है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये आपका बीच में ऑक्सीजन, तो इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, बेंड स्ट्रक्चर कहलाता है, कि कोई चीज़ मुड़ जाना, तो उसको बोला जाता है बेंड स्ट्रक्चर है, वो इसमें फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें SO2, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये क्या है, लीनियर नहीं है, और साथ में इसकी जो वैल्यू है म्यू इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो यहाँ पर अब बात करें इसके लिए डाइपोल, तो यहाँ पर डाइपोल इसके लिए 1.6 D है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है पेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मुड़ी हुई संरचना के रूप में बात करें। नेक्स्ट अपने कंपाउंड देखें आपका NH3। तो यहाँ पर बात करें तो जनरली
इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो अपन को कहते हैं कि भाई ये कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल होना चाहिए, बट ये क्या नहीं है, ट्राइगोनल नहीं है। मतलब ट्राइगोनल जो शेप बनाया जाता है जैसे इसी के लिए बनाए, कि बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन है वो उपस्थित है, या नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। और इस लोन पेयर की वजह से क्या बताया गया है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उस पर जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो नाइट्रोजन की ओर निर्देशित होते हैं, और ओवरऑल आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू नॉट 0 हो। यहाँ पर बात करें, ये आपका 1.46 डी देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर पायरेमिडल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर बनाया जाए। देखिए अपन ने अभी जो अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन यहाँ पर इस तरह से। तो क्या बताया गया है कि जनरली आपका होना तो चाहिए था स्ट्रक्चर अलग, लेकिन यहाँ पर आपका फॉर्म नहीं किया गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके SO2, H2SO2 और NH3। इसके अलावा अगर बात करें अपन CH3Cl, तो यहाँ पर भी आपका देखिए, यहाँ पर 2 तरीके के हम मिलेंगे। यहाँ पर कार्बन और इसके बीच का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके और इसके बीच का, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या हो जाएगा, sp3 टाइप का। यहाँ पर साथ में बात करें कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है, जो स्ट्रक्चर है जनरली डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बोल सकते हैं अपन। टेट्राहेड्रल के। अब देखिए किस तरह से है कि जैसे ये कार्बन है, इसके साथ ये Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर ये क्या है, ज़्यादा दूरी पर देखने को मिलेगी, ये के कम दूरी वाले। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ट्राइगोनल के अंदर तो जनरली, जैसे मैं CH4 के लिए कहूँ, सारे जो हाइड्रोजन हैं वो एक ही दूरी पर है, लेकिन इसकी वजह से एक एटम का अंतर आ जाता है, इसकी वजह से ये यहाँ पर भी म्यू इक्वल्स टू नॉट 0 होगा। और साथ में बात करें इसका भी लगभग 1 पॉइंट आपका 60 के आसपास है, वो यहाँ पर देखने में, ये आपकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अपन बात करें OF2, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसा H2O में मिला है, ठीक है। इसी तरह से इसके अलावा बात करें Cl2O, Br2O, I2O, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जनरली ये क्या है, आपके द्विध्रुवा गुण हैं, इनके द्वारा शो किया जाता है, इनके द्वारा अलग अलग स्ट्रक्चर है बनाई जाती है। जहाँ तक अपन यहाँ इसके लिए बात करें तो यहाँ पर बेंड शेप जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन पेयर है वो जनरली लॉन पेयर जो रिपल्शन है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए जो बॉन्ड पेयर जो आपका बंद होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। कि यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी, लेकिन
ऑक्सीजन के पास ये क्या है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साथ में इस बॉन्ड को भी प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण की वजह से ये क्या है, अंदर की ओर मुड़ जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाती है, ऐसे बैंड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। हालांकि ये चीज़ अपन किस में डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको जो हाइब्रिडाइजेशन है आपको बताया था, तब यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपके फर्स्ट आपकी इसमें 4th एप्लीकेशन, और इसके द्वारा अपन ने किसकी गणना की भी, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर होगा, और उसके आधार पर अपन किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे। साथ में अपन ने यहाँ पर ये भी देखा कि किस तरह से आपकी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ जो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके हैं कि यहाँ पर अपन जो है अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लास्ट सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर देखिए जो डाइपोल आपका मूवमेंट है वो किस तरह से इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा, तो अपन उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए अगर आपने कल अगर इस चीज़ को अगर अच्छे से समझा होगा तो उसी से रिलेटेड है वो थोड़ा बहुत कुछ अपने को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि जो सिस और ट्रांस जो आपके आइसोमर्स जो बनते हैं, इनमें आपका जो डाइपोल मोमेंट है जनरली कैसा होता है, आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैसे मिलती है आपके सिस और ट्रांस पोजीशन में, तो यहाँ पर अपन बात करें कि सिस और ट्रांस जो यहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं जनरली ये कैसी होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो आपकी ट्रांस वैल्यू बनाई जाती है उसका मान आपके हमेशा क्या देखने को मिलता है, आपकी 0 देखने को मिलता है। जबकि अगर यहाँ पर किसी कंपाउंड के लिए अपन सिस पोजीशन की बात करें तो उसके द्वारा जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपका मैक्सिमम होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें क्या बताया गया है कि सिस की तुलना में अगर ट्रांस है, लेकिन रेयर कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा कि जो ट्रांस पोजीशन है उसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक हो जाता है। उसका भी अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये वैल्यू किस तरह से आपके उच्चतम होगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपन बात करें सिस और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथेन से अपन इस एग्जाम्पल को समझेंगे और इस एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरह से इसमें सिस और ट्रांस पोजीशन बनाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें एग्जाम्पल के लिए इसके, और इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर अपन सिस एंड ट्रांस पोजीशन में दोनों एक साथ ही लिख रहा हूँ, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर देखना है कि मोर रिएक्टिव कौन है। अब देखिए इस कार्बन के पास ये भी इससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है और इधर भी है। अब ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा क्लोरीन है, तो आपका डाइपोल किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। दूसरा बात करें तो यहाँ पर भी वही कंडीशन देखने को, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाता है, डाइपोल बढ़ जाता है। तो अपन यहाँ पर बात करें, अभी अपन ने कहा कि जो सिस पोजीशन होती है, सिस पोजीशन के अंदर म्यू है नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू है वो 1 पॉइंट आपके लगभग 49 या 19 के आसपास हो जाती है। म्यू इक्वल टू 1.9 dy है वो यहाँ पर वैल्यू आती है। नेक्स्ट बात करें, इसी की अपन ट्रांसपोजिशन बनाते हैं। अब देखिए इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन वाली है आपकी ये वाली ट्रांसपोजिशन,
तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ओवरऑल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो आपके इसके अलावा आपके अलग अलग और कंपाउंड भी बहुत हैं जिसमें अपन बात कर सकते हैं। जैसे मैं ये लिखूँ CH3CH डबल बॉन्ड C, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है। जनरली ये आपका कैसा कंपाउंड है, ट्रांस वाला है। कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाइपोल इसकी तरफ और ये वाला इसकी तरफ। अब इस यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ओवरऑल आपका जो यहाँ पर डाइपोल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जबकि यहाँ पर बात करेंगे CH3 तो इसकी वजह से क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो इसका डाइपोल है वो आपकी प्लस आई इफेक्ट के कारण, क्योंकि ये वाला सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है, प्लस आई जो इफेक्ट बनाया जाता है वो यहाँ पर शो किया जाए। लेकिन इसके अलावा अपन यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड चेंज होता है तो यहाँ पर क्या बताएंगे, प्लस आई इफेक्ट है वो यहाँ पर बहुत लेस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो सिस पोजीशन होगी उस पे तो आपको डाइपोल जो है वो कम देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर अपन जो ट्रांस पोजीशन है उस पे भी आपकी बताऊँ कि इसकी कंपेरेटिवली आपका क्या हो जाता है, जो वैल्यू है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर इसके लिए कंपाउंड लिखता हूँ C2H5, ये आपकी कैसी है, इसके लिए आपकी कौन सी पोजीशन हो जाती है, ये वाली इसके लिए, ये इसके लिए अपने सिस पोजीशन लिख देंगे इसके लिए क्या है, सिस पोजीशन। इसके अलावा अपन बात करें ये तो यहाँ पर क्या बताया गया है, दोनों के लिए ही जो वैल्यू है म्यू इक्वल्स टू 0 देखने को, मतलब कुछ ना कुछ मान होगा। लेकिन कंपेरेटिवली बात करें तो जो आपका सिस पोजीशन है, सिस पोजीशन की तुलना में जो ट्रांस पोजीशन आपका यहाँ पर होता है, उस ट्रांस पोजीशन के अंदर आपको क्या मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका तो यहाँ पर क्या है, आपको इसकी कंपेरेटिवली यहाँ पर जो ट्रांस पोजीशन है उसका द्विगुण का मान ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या बताएगी अपन अलग अलग तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको ये डाइपोल से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो समझ में आएंगी। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर जो एप्लीकेशन अपन ने की है इससे रिलेटेड कोई और भी एग्जांपल्स हो तो आप उनको भी डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।